ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? ठीक है आप लोग। मेरा सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में आपको हम इंट्रोडक्शन ऑफ जीके जीएस का हम चर्चा किए थे। प्यारे दोस्तों और प्यारे मित्रों और प्यारे छात्रों, आज जो हम फिजिक्स का सिलेबस उठाए हैं ये सिलेबस प्रॉपर फिजिक्स का जनरल कंप्रीहेंशन से बिलोंग करेगा। ये अर्थात ऐसे 11-12 में भी ये सिलेबस है, लेकिन पर्पस से आपके सामने आने का कि ALP असिस्टेंट लोको पायलट, एयरफोर्स, इंडियन नेवी, पॉलिटेक्निक, ITI, आर्मी टेक्निकल इत्यादि में फिजिक्स का और SSC BPSC तक में फिजिक्स का बेहतरीन एक अलग रोल है। तो इसके लिए सबसे पहले मेरा अपना सोच हुआ कि क्या क्या इस संबंधित एग्जाम में जितने सारे एग्जाम का टाइप बताए हैं वो सभी एग्जाम के टाइप में क्या क्या पूछा जाता है। सो आपके सामने बोर्ड पे सिलेबस लिखा हुआ है। सो देख ही नहीं सिलेबस क्या है आपका। पहला सिलेबस, अगर इस सिलेबस ढंग से हम लोग एक बार रिवाइज क्लास हो जाए तो आपको एग्जामिनेशन में तकलीफ नहीं होगी। जितने भी सिलेबस आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है वो सभी सिलेबस से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, ये आप जान लें। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, भौतिकी का परिचय पाठ। दूसरा है यूनिट एंड डायमेंशन, इकाई और बीमा। तीसरा है वर्क, एनर्जी, पावर, कार्य, ऊर्जा, शक्ति। नेक्स्ट है फ्रिक्शन अर्थात हिंदी में घर्षण। और नेक्स्ट है ग्रेविटेशन अर्थात हिंदी में गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन को शॉर्ट में SHM बोलते हैं, जिसका हिंदी होता है सरल आवर्त गति। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट, जो कि सभी एग्जामिनेशन के लिए खास करके ALP और टेक्नीशियन, एयरफोर्स, नेवी के लिए इम्पोर्टेंस ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। और ये भी इम्पोर्टेंट है हीट एंड टेम्परेचर अर्थात तापमान और ऊष्मा। और नेक्स्ट टॉपिक है लाइट, जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी या वैद्युत, मैग्नेट, चुंबक, वेव साउंड वेव, तरंग ध्वनि तरंग। मॉडर्न फिजिक्स एक अलग रोल अदा करता है फिजिक्स में। ये जनरल 12 का सिलेबस है, लेकिन हम इसे आदित्य राज क्लासेस के द्वारा, RK सिंह के द्वारा इस सिलेबस को भी फिजिक्स में ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि इस सिलेबस से खास करके एयरफोर्स, स्पेशली एयरफोर्स और ALP में क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको जोड़ दिया इस सिलेबस में। सेमीकंडक्टर, डायोड, लेजर, बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, लॉजिक गेट, रडार।
फिर सुन लें एक बार। मॉडर्न फिजिक्स का एक अलग अहमियत है एग्जामिनेशन के लिए, इसलिए हम इसको जोड़ा है फिजिक्स में। सेमीकंडक्टर, डायोड, मतलब सेमीकंडक्टर का हिंदी अर्धचालक, डायोड का हिंदी डायोड, लेजर का हिंदी लेजर, बाइनरी सिस्टम का हिंदी द्विधारी पद्धति, डेसिमल सिस्टम का हिंदी दाशमिक पद्धति, और लॉजिक गेट का हिंदी लॉजिक गेट, और रडार का हिंदी रडार। तो आप लोग के सामने सिलेबस लिखा गया है। अगर इस सिलेबस को एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं तो सभी एग्जाम में आपको तकलीफ महसूस नहीं होगी। ये मेरा चैलेंज है आपसे। लेकिन खास करके वीडियो, ये फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट वीडियो है फिजिक्स का, और आज से ही आप लोग अपना वीडियो देखना शुरुआत कर देंगे। और ये सभी पार्ट वाइज आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक दिया रहेगा, उसे देख सकते हैं आप। तो हम लोग सिलेबस की बात तो कर लिए। देखिए, सिलेबस ढंग से पढ़ने का कुछ और मजा है। और एग्जामिनेशन में अगर पूरा वृत्तांत पूछने लगे, अगर पूरा सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस पूछने लगे तो बच्चा का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए कुछ सिलेबस फिक्स किए हुए, एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ऐसे आमतौर पर जीके जिसकी सिलेबस सीमित नहीं होती है, लेकिन जब से रेलवे भी जब से रेलवे थोड़ा सा न्यू पैटर्न अपनाया, उसमें कुछ सिलेबस दे भी दिया है। आज से 5-6 साल पहले सिलेबस रेलवे नहीं देती थी, सीधा क्वेश्चन देना। अब क्या रीजनिंग कितना पूछेगा, कितना हिंदी पूछेगा। पहले तो हिंदी इंग्लिश भी पूछा जाता था, हम लोग एग्जाम दिए भी हैं। अब तो हिंदी इंग्लिश रिमूव कर दिया रेलवे से, सिर्फ जीके, मैथ और रीजनिंग। और जीके में जीएस का ज़्यादा पोर्शन रेलवे बढ़ा दिया है, अर्थात जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और मैथ, रीजनिंग और करेंट अफेयर का एक अलग रोल है। अगर ये सभी आपका मतलब एवरेज तैयारी है तो आपका रिजल्ट रेलवे में आप एनटीपीसी, ग्रुप डी, खास करके एएलपी, जिसको आप ड्राइवर भी कहते हैं, ड्राइवर में आपका साइंस और करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ का बहुत खास रोल है उसमें। प्यारे छात्रों, आप लोग भी तो कुछ जानते होंगे कि रेलवे किस तरह टर्न ले चुकी है। रेलवे का ट्रैक चेंज हो चुका है। रेलवे अपना ट्रैक छोटी लाइन से बड़ी लाइन की ओर चल चुकी है। तब पर भी लड़के लोग छोटी लाइन की ओर जा रहे हैं। अभी भी एसपीडी पढ़ते हैं, अभी भी लुसेंट पढ़ते हैं। हम कब से ही कह रहे हैं बच्चे से, प्यारे बच्चों, लुसेंट एसपीडी नहीं पढ़ना, उस ढंग का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर आप पढ़ते हैं, हाँ कुछ क्वेश्चन हैं, वो तो सभी किताब में मिल जाएंगे, ऑलरेडी किताब में आप सब किताब में लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो बच्चा बोलता है सर एसपीडी क्वेश्चन मिल गया था, सर लुसेंट क्वेश्चन मिल गया था। वो नहीं, साइंस अगर पढ़ना हो उसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाओ। कॉन्सेप्ट से साइंस का सॉल्यूशन मिलता है, ना कि उसको रटने सॉल्यूशन दिया जाता है। ठीक, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो साइंस का क्वेश्चन कुछ भी आप सोच के उसका आंसर दे सकते हैं। किसका सही आंसर, ऑप्शन से उसको छांट सकते हैं, ऑप्शन से उसको निकाल सकते हैं। ये मेरा मानना है। और आप लोग भी इसी तरह से तैयारी करेंगे तो तैयारी का आधार बहुत ही बेहतरीन होगा। ये मेरा बात है आपसे। पार्ट 1 है आज फिजिक्स का, और आपका सिलेबस कृपया नोट बनाते चलें, बहुत ही फायदेमंद होगा आप लोग के लिए जो वीडियो
देखेंगे या देखते होंगे तो बहुत ही फायदेमंद होगा आपका ये वीडियो, क्योंकि सभी भी अपना, जितने भी यूट्यूब वाले हैं सभी अपना अपना वीडियो डाले हुए हैं, लेकिन मेरा भी वीडियो एक अलग वीडियो है जो कि आपको देखने के लिए मजबूर हुई है कि आप मेरा वीडियो अवश्य देखिएगा। कुछ अलग सा वीडियो रहेगा कि कोई भी चीज़ को एक सिलसिल मतलब कि एक लाइन कतार से पढ़ना है, यानी कि आज ये तो कल वो तो परसों वो नहीं। कंटिन्यू पढ़ने से क्या होता है, आपका सिलेबस भी खत्म होता है, रिवाइजिंग भी होता है और आपका कोर्स भी खत्म होता है और आपका कंटिन्यूटी मेंटेन भी होता है और दिमाग में सब क्वेश्चन बैठ जाता है कि इसका आंसर ऑप्शन से इसका आंसर ये होगा। और सेट बनाइए, सेट तो अवश्य बनाइए, ग्रुपिंग में सेट बनाइए, ग्रुप बनाइए, उसमें सेट बनाइए। लॉकडाउन का तो दौर चल रहा है भारत में, उसमें तो आपका तैयारी बेहतरीन होना चाहिए। घर पे रहें, घर पे ही रहें और तैयारी करें। जो दिक्कत हो कमेंट में लिखें, क्वेश्चन हम उसका आंसर देंगे या फ़ोन करके पूछें कि सर इसका ऐसा ही आंसर, क्योंकि बहुत सारा सेट में आंसर गलत दे दिया है, बच्चे परेशान हो जाते हैं सर इसका आंसर क्या होगा। तो बहुत ज़्यादा बोल दिए हैं, कुछ हम लोग आज देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या। हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला सिलेबस छात्रों फिजिक्स का परिचय। इससे एक या दो क्वेश्चन ही पूछा जाता है जनरली। अच्छा, इसका अगला जो चैप्टर है इकाई बीमा, उससे क्वेश्चन तो रहता ही रहता है ऑफ कोर्स। कहता चला विज्ञान तथा साइंस, कहता है विज्ञान जो है, विज्ञान और ज्ञान में अंतर है। विज्ञान और ज्ञान आता है वीज और ज्ञान बराबर विज्ञान। कहता साइंस शब्द का साइंस का शब्द की उत्पत्ति सेंटिया शब्द से हुई है। सेंटिया, SCIENTIA। सेंटिया एक लैटिन शब्द है, शब्द से हुई है जिसका अर्थ नॉलेज या जानना होता है या खोज भी कर सकते हैं। सेंटिया शब्द से साइंस की उत्पत्ति हुई है जो एक लैटिन शब्द है। कहता है आप लोग को भी पता होगा, सिर्फ शिक्षक लोग विज्ञान का परिभाषा लिखाते हैं। एक क्रमबद्ध अध्ययन, एक कंटिन्यू जो अध्ययन अर्थात लगातार अध्ययन जो प्रयोग करके पढ़ा जाता है, अर्थात प्रयोगात्मक अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। ऐसा 7th क्लास में लिखा हुआ है NCERT या BTBC बुक में लिखा हुआ है। लेकिन आप लोग कंपटीशन के छात्र हैं, थोड़ा बहुत जानना है कि ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है, ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। तो देखिए, कहता है विज्ञान एक साइंस और ज्ञान एक नॉलेज। आप विज्ञान के अंदर ज्ञान छुपा हुआ है। जैसे कह सकते हैं गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो विज्ञान नहीं हुआ। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो विज्ञान नहीं हुआ। कहता है सत्य की खोज विज्ञान होता है और सत्य का अनुभव ज्ञान होता है। जैसे गौतम बुद्ध को सत्य का अनुभव हुआ था, तो आप लोग पढ़ते हैं इतिहास में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष कठिन तपस्या किए गया, जो स्थान बोध गया कहा है, तो वहां पे ज्ञान लिखा हुआ है। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति, तो वहां पे ज्ञान लिखा हुआ है। ज्ञान का अर्थ हुआ शिष्य। प्यारे छात्र कृपया सुन ले, ध्यान से सुने
ज्ञान का अर्थ हुआ कि सत्य का अनुभव हो जाना को ज्ञान कहते हैं और सत्य की खोज को विज्ञान कहते हैं। ऐसा है, ये बल्ब है जिसका खोज थॉमस अल्वा एडिसन ने किया, ये सत्य है। इसको अनुभव नहीं कर सकते हैं कि बल्ब का खोज हुआ, अनुभव नहीं, सत्य की खोज, अर्थात ये सत्य है कि बल्ब का खोज हुआ, ये सत्य है कि ये इलेक्ट्रिक फैन अर्थात विद्युत पंखा का खोज हुआ, ये सत्य है कि मोटरसाइकिल का खोज हुआ। सत्य की खोज को विज्ञान कहते हैं और सत्य के अनुभव को ज्ञान कहते हैं। आई बात समझ में? कहता है विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, एक फिजिकल साइंस, एक फिजिकल साइंस और दूसरा नेचुरल साइंस। पी से फिजिकल, एस से साइंस, एस सी कह सकते हैं तो अच्छा रहेगा समझने में, और एनसी से नेचुरल साइंस। कहता है भौतिकीय विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान। कहता है विज्ञान को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिकीय विज्ञान और दूसरा प्राकृतिक विज्ञान। कहता है भौतिकीय विज्ञान का भी दो शाखा है, एक फिजिक्स अर्थात भौतिकी और दूसरा रसायन अर्थात केमिस्ट्री। नेचुरल साइंस का भी दो ब्रांच है, एक जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान और दूसरा बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान। विज्ञान का मुख्य रूप से दो शाखा, एक भौतिकीय विज्ञान और दूसरा नेचुरल अर्थात एक भौतिकीय विज्ञान और दूसरा प्राकृतिक विज्ञान, इंग्लिश फिजिकल साइंस और सेकेंड टाइप इज नेचुरल साइंस। नेचुरल तो प्यारे छात्र, प्यारे दोस्त कह सकते हैं नेचुरल साइंस को बायोलॉजी भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान का दो भाग है, जूलॉजी बॉटनी, तो प्राकृतिक विज्ञान को बायोलॉजी भी कह सकते हैं। अब यही बायोलॉजी को जीव विज्ञान कहा जाता है। यही बायोलॉजी का जनक एरिस्टोटल महोदय है, जिसको हिंदी में अरस्तु कहा जाता है, जो यूनान के वासी, तो उसी को ग्रीक कहा जाता है। अब यहां से एक एरिस्टोटल पे क्वेश्चन बनता है, जितने भी क्वेश्चन एरिस्टोटल पे बनता है वो अलग हम लोग देख सकते हैं, इसी को पढ़ने का तरीका कहा जाता है। अरस्तु, एरस ARISTOTL, एरिस्टोटल, अरस्तु जो यूनान का वासी, यूनान, एथेंस, ग्रीक, यूनान, एथेंस, ग्रीक, वर्तमान में एथेंस, ग्रीक, यूनान सब एक ही है, नो कंफ्यूजन। जो मेरा थिंकिंग का है, किसी को ऐसा लगे, किसी प्यारे बच्चे या किसी दोस्त को कि ये सर इसका आंसर गलत बता रहे हैं, कमेंट में लिखें और हम आपका कमेंट अवश्य पढ़ेंगे। क्या आपको कहाँ कन्फ्यूजन हो रही है, हम जो बता रहे हैं वो खोलें, आप अपना कमेंट में लिखें कि सर इसका आंसर ये होना चाहिए। कहता है एरिस्टोटल ही बायोलॉजी का पिता
या जनक कहो, एक ही बात हुआ प्यारे छात्रों, एक ही बात हुआ। अब लड़का क्यों, लड़का कहीं पढ़ लेता है कॉपी या किताब में बायोलॉजी का जनक, तो कहीं पढ़ता है कोई दूसरा लड़का बायोलॉजी का पिता। अब क्विज में गया लड़का, बहुत सारी जगह क्विज चलाते हैं लड़के लोग, जो सीनियर बच्चे हैं क्विज चलाते हैं। कोई तो जरूरी है जीकेजीएस के लिए, एक ग्रुप बनाइए। हम आप शुरू से करते हैं ग्रुप का तैयारी एक अलग तैयारी होता है, जो कि जज्बा की तरफ जाता है। ग्रुप बनाइए और तैयारी कीजिए, बहुत ही बेहतरीन फायदा होगा आपको। तो वहां पे कोई लड़का बोल दिया बायोलॉजी का जनक, कोई लड़का बोल दिया बायोलॉजी का पिता। देखो उसमें कंफ्यूजन होता है कि ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन है, जनक को ही पिता कहा जाता था, तो जो इसका पितामह है, जो इसका फाउंडर है, जो इसका जनक है, एक ही बात हुआ, नो कंफ्यूजन। एरिस्टोटल महोदय है। एरिस्टोटल को हिंदी में अरस्तु कहा जाता है, यूनान का वासी था, याद रखें इसको, एक यूनानी वासी। कहता है यही व्यक्ति जूलॉजी का भी जनक है, अर्थात जंतु विज्ञान का पिता कहिए, फाउंडर कहिए, जनक कहिए, एक ही बात हुआ। यही व्यक्ति सिकंदर का गुरु भी है। सिकंदर मकदूनिया का शासक था, याद रखें, इसका गुरुदेव एरिस्टोटल महोदय ही। कहता है यही व्यक्ति पॉलिटिकल साइंस का जनक भी है, एरिस्टोटल ही। राजनीतिक शास्त्र का जनक अर्थात पॉलिटिकल साइंस का जनक एरिस्टोटल ही है, अर्थात अरस्तु जो यूनान का वासी था। यही व्यक्ति बायोलॉजी को एक शाखा के रूप में, ब्रांच, जूलॉजी बॉटनी, अर्थात एरिस्टोटल ही या अरस्तु ही बायोलॉजी को एक शाखा के रूप में लाने का प्रयास या श्रेय, दो भाग बांटा गया, जूलॉजी बॉटनी, एरिस्टोटल ही। कहता है एरिस्टोटल जो फाउंडर हैं, जो पितामह हैं, जितने जो इस पे इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बनता है वो सभी आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक बार फिर सुन लें। ये कलेक्शन बहुत कम जगह मिलेगा, इसी तरह से कलेक्शन बहुत और सारा दिखाएंगे, और बहुत सारा बाकी जो आपको बताएंगे कि कैसे इसको पढ़ा जाए। जीके में लिंकअप अर्थात एक दूसरे से लिंक करने के बाद ज्यादा याद रहती है। एरिस्टोटल बायोलॉजी का जनक, जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी, जो कई एक ही बात है। कहता है नंबर 2, एरिस्टोटल अरस्तु जूलॉजी का जनक, जंतु विज्ञान का जनक कहिए, पिता के एक ही बात हुआ। कहता है सिकंदर का गुरु अरस्तु यूनान का था, एरिस्टोटल। कहता है पॉलिटिकल साइंस का जनक, राजनीतिक शास्त्र का जनक एरिस्टोटल ही। कहता है बायोलॉजी को एक शाखा के रूप में लाने का प्रयास, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इज 2 टाइप्स ऑफ ब्रांच, फर्स्ट टाइप इज जूलॉजी, फर्स्ट टाइप इज जूलॉजी, सेकंड टाइप इज बॉटनी। इसका श्रेय एरिस्टोटल महोदय को दिया जाता है, याद रखें। तो ये एरिस्टोटल के बारे में आप अवश्य याद रखें, 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कहता है बॉटनी का जनक थियोफ्रेस्टस, अर्थात थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस जो यूनान का, ये भी यूनान का वासी, एथेंस, यूनान, ग्रीक, एक ही बात हुआ। कहता है भौतिकी का जनक सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। रसायन का जनक लेवोजियर, अर्थात LAVOISIER, लेवोसियर। रसायन का जनक लेवोसियर।
भौतिकी का जनक सर आइजैक न्यूटन, जूलॉजी का जनक, बायोलॉजी का जनक सिकंदर का गुरु, बायोलॉजी को एक शाखा के रूप में लाने का प्रयास, और पॉलिटिकल साइंस का जनक। इस सभी का आंसर एक। जाते हैं ना मार्केट में, दुकानदार क्या कहता है आपसे, कितना खुश हो कहता है सर ले लीजिए ना, तो आप कहते हैं क्या क्या ले लें, तो वहाँ पे कहता है सर एक पर दो फ्री है, एक लीजिएगा तो एक सामान फ्री है, कहीं कहीं दो सामान फ्री है, तो आप खुश हो जाते हैं, इस सामान को ले लेना, एक पर एक फ्री दे रही कंपनी, क्यों नहीं लेंगे। तो आप भी एक आंसर पे, एक क्वेश्चन पे 5 आंसर फ्री मिल रहा है, बोल लीजिए ना, एक आंसर पे 5 आंसर फ्री मिल रहा है, और ये फ्री आंसर मिल जाए तो दुकान से कई गुना लाभदायक होता है। अर्थात ये आंसर पा के आपको नौकरी मिल सकती है प्रिय छात्र। इसलिए वीडियो अवश्य देखें, अवश्य सब्सक्राइब करें, और एक बार बटन दबाएं, ज़्यादा नहीं। अगर नेक्स्ट वीडियो देखें कि कैसा वीडियो फिर सर डालेंगे, आदित्य राज क्लासेस कैसा किस तरह का वीडियो आएगा इस आरके सर के द्वारा, तो देखने के लिए एक बार बटन अवश्य दबा दें। इसमें आपको क्या जाता है, एक बार बटन दबा दीजिएगा, नहीं कहता 2 बूंद जिंदगी के, एक बटन जिंदगी का हो जाएगा हम लोग का। एक बटन दबा दीजिएगा, हमारी जिंदगी संभल जाएगी और आपका लाइफ बन जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है, एक बटन दबा दीजिए ना। एक बार फिर सुन लीजिए, 5 का आंसर अरस्तु, भौतिकी का जनक सर आइजैक न्यूटन, रसायन का जनक लेवोसियर, आधुनिक रसायन का जनक भी लेवोसियर, जो कि बीपीएससी पूछा इस बार, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग। रसायन का जनक लेवोसियर, भौतिकी का जनक सर आइजैक न्यूटन, जूलॉजी का जनक, बायोलॉजी का जनक सिकंदर का गुरु, पॉलिटिकल साइंस का जनक, और बायोलॉजी को एक शाखा के रूप में लाने का प्रयास, ये सभी का आंसर एरिस्टोटल अर्थात अरस्तु, जो यूनान का वासी था। कहता है आधुनिक भौतिकी का जनक, आधुनिक भौतिकी का जनक अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। आधुनिक मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स अर्थात आधुनिक भौतिकी का पिता अल्बर्ट आइंस्टीन, जो जर्मनी का वासी थे। E बराबर mc स्क्वायर उनका इक्वेशन था, उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, याद रखें। कहता है इतिहास का जनक, इति मीन्स जो हम लोग पढ़ते हैं 9th 10th, इति बीती, इति जो रहास अर्थात बीती हुई कहानी को इतिहास कहते हैं। तो इतिहास का जनक हेरोडोटस महोदय हैं, हेरोडोटस जो यूनान का वासी था। जियोग्राफी, भूगोल अर्थात पृथ्वी के अध्ययन को भूगोल, वो मीन्स पृथ्वी, गोल मीन्स पृथ्वी गोल, भूगोल। भूगोल शब्द इरेटोस्थनीज ने दिया था। बहुत सारा बुक गलत लिख दिया है कि भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज, ये गलत है। मेरे अनुसार आप लोग कमेंट करें, हम देखेंगे आपका आंसर क्या आता है। अगर हमसे पूछा जाए कि भूगोल का जनक या फाउंडर या पिता, तो हिकेटियस हम मारेंगे आंसर, हिकेटियस। भूगोल का पिता हिकेटियस, लेकिन भूगोल शब्द, ज्योग्राफी जो शब्द दिया था वो इरेटोस्थनीज, और दोनों वैज्ञानिक यूनान के ही वासी थे, याद रखें।
दोनों वैज्ञानिक कहाँ के थे? यूनान। अब देख लीजिए 5 दूसरा सातों का इनसे यूनानी भाषा, अर्थात उस समय यूनान ही देश सर्वोपरि, लगभग का संबंध यूनान से ही है। इकोनॉमिक्स का जनक एडम स्मिथ साहब है। एडम स्मिथ, जिनका एक बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्र का धन। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि वेल्थ ऑफ नेशन जो एडम स्मिथ साहब लिखे थे, अर्थात इन्हीं को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, अर्थशास्त्र का पिता या फाउंडर एडम स्मिथ। पॉलिटी का जनक एरिस्टोटल, इतिहास का जनक हेरोडोटस, भूगोल का जनक हिकेटियस, लेकिन ज्योग्राफी शब्द किसने दिया? ज्योग्राफी शब्द इरेटोस्थेनीज। भौतिकी का जनक सर आइजैक न्यूटन, आधुनिक भौतिकी का जनक अल्बर्ट आइंस्टीन, जूलॉजी का जनक, बायोलॉजी का जनक सिकंदर का गुरु, पॉलिटिकल साइंस का जनक, बायोलॉजी को एक शाखा के रूप में लाने का प्रयास। ये सभी का आंसर 5 का एक आंसर कौन? 5 पर 1 फ्री है कौन? एरिस्टोटल महोदय, अर्थात जो यूनान का वासी, जिसको हिंदी में अरस्तु कहा जाता है। आप लोग विद्वान है। लेकिन बॉटनी का जनक थियोफ्रेस्टस साहब, ये भी यूनान के वासी थे। इस तरह से अगर पढ़ा जाए, रिवाइज किया जाए, जब तक एक शब्द को 2-3 बार नहीं बोलते हैं, रिवाइज नहीं, सब कुछ किताब में लिखा हुआ है। सभी टीचर तो किताब से ही पढ़ाते हैं या कहीं से पढ़ के पढ़ाते हैं, हम भी कहीं से पढ़ के ही पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है ना बाबू। तो वीडियो मिस मत करना, लाइक कर देना, अगर हमसे थोड़ा स्नेह है तो, नहीं तो एज यू लाइक, जैसे आपकी इच्छा। आज वीडियो नहीं था।